हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स साउंड चैप्टर से इको वाले सम्स को देखने वाले हैं। होपफुली इको का एक सम रहेगा आईसीसी के आपके मेन पेपर में, ठीक है। और मेरा मानना है ये सब सम आप आराम से कर लोगे तो इको वाले सम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 4 सम लिया मैंने, देखो। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ, a man standing between two cliff produces a sound and hear two successive echoes at interval of 3 second and 4 second। एक में टाइम लगा 3 सेकेंड और दूसरा इको में लगा 4 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ। अच्छा, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज, स्पीड दिया हुआ है आपको 330 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस निकालने बोलना है, ठीक है। दोनों क्लिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखो। यहाँ पे मान लेते डिस्टेंस x था, यहाँ पे डिस्टेंस y था। तो एक वाला केस है तो स्पीड इक्वल्स टू 2 इंटू डी बाई टी था, याद है। बिकॉज साउंड जाएगा फिर वापस आएगा, ये सुनो। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम बाई 2। तो यहाँ पे x है तो x क्या होगा भाई, स्पीड इंटू टाइम बाई 2, 165 इंटू 3, 495 मीटर। अब सेकेंड केस में देखो सेम, y क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम बाई 2, ये होगा ना भाई, सेम लॉजिक। 2 1 2 2 660 मीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिफ विल बी 660 plus 495, 1155 मीटर। डन, बड़ा इजी था। एक और केस में देखिए, अगर ये x है तो आवाज जाएगा आवाज आएगा, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 2x होता है, 2d, ठीक है। चलिए था नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं। A boy standing in front of a cliff on the other side of the river। ये cliff है, ये river है, ये बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका cliff है। A boy stands in front of a cliff on the other side of the river। He fires a gun and hears an echo after 6 seconds। echo 6 सेकेंड के बाद आया, ठीक है। The boy then moves backward 170 मीटर। अब वो पीछे गया 170 मीटर, ठीक है। And again fires the gun, he hears an echo after 7 seconds। अब 7 सेकेंड में एको सुनाई दिया, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर एंड द स्पीड ऑफ द साउंड। मान लो ये x है, ये बोला है, और स्पीड ऑफ द साउंड बोला है। देखो केस 1, स्पीड इक्वल्स टू 2d बाई टी होगा, देख लो। स्पीड इक्वल्स टू 2d बाई 2, पहले वाले केस में 2x बाई 6। केस 2 जब वो पीछे गया तो स्पीड क्या होगा, 2d, मतलब 2 170 प्लस x चेक कर लो बाई टी, ये होगा ना स्पीड 2d बाई टी। अब दोनों को इक्वेट कर दो भाई, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, 170 प्लस x बाई 7 इक्वल टू x बाई 6, ये होगा ना, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा 6 इंटू 170 प्लस 6x इक्वल्स टू 7x, यानी x हो जाएगा 600 6 42 1020 मीटर। मतलब द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1020 मीटर। तो स्पीड बोला है, यहाँ बढ़ा दो ना, स्पीड क्या होगा, 2 इंटू 1020 बाई 6, 2 3s are 2 1s are 3 1s are 3 3s are 340, that is 340 मीटर पर सेकेंड। डन, क्लियर है। ये बड़ा ही अच्छा सम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भी तरीके इसको करने से, ये डिफरेंस निकाल के कर सकते थे 1 सेकेंड में, ये डिफरेंस था, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, स्पीड आराम से निकल जाएगा। नंबर 3 देख लेते हैं। A man stands at a distance of 68 meter from a cliff
A man stands at a distance of 68 meter from a cliff and fires a gun. After what time interval will hear the echo with the speed of sound? Speed क्या दिया हुआ है? 340 मीटर पर सेकेंड. टाइम मांगा है यहाँ पे. पहला केस दो पार्ट है. पहला केस टाइम बड़ा इजी है. स्पीड इक्वल्स टू 2d बाई टी यानी t इक्वल्स टू 2 इंटू डी बाई एस. 340 2 1 जा 2 170 17 10 जा 17 4 जा. चेक कर लो. yes or no? या 2 जा 5 जा मतलब 2 बाई 5 सेकेंड. 0.4 सेकेंड में. ठीक है. If the man had been standing at the distance of 12 meter from the cliff, would he have heard an clear echo? Give reason. अगर डिस्टेंस 12 मीटर कर दो तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा 2 इंटू 12 बाई 340. ये ना. और इको कहाँ से सुनेगा? तो 17 मीटर है, 12 मीटर है. बोल तो दिया. ये तो बड़ा सिंपल था यार. सॉल्व भी नहीं करना. टाइम से भी सॉल्व कर सकते थे बिकॉज 0.1 सेकेंड लगता है. यहाँ पे तो डिस्टेंस ही कम है. कहाँ होगा इको? आप तो नहीं सुनोगे. एटलीस्ट आपको 17.5 तो चाहिए ना भाई. यस और नो? चलिए नंबर 4 देख लेते हैं. A person standing between two cliff. A person standing between two cliff and 650 meter away from the nearest cliff. 650 meter away from the nearest cliff. Produces sound. He hears the first echo after 4 seconds. मतलब ये वाला 4 seconds. He hears the first echo after 4 seconds and the second echo 3 seconds later. यहाँ पे टाइम 7 सेकेंड हुआ है. 3 seconds later. The speed of the sound, the distance between the cliff. Speed तो यहीं से निकल जाएगा. Speed equals to 2d by t. 2 1s are 2 2s are. Speed is 320 meter per second. सेकेंड केस में मान लेते ये x है तो स्पीड क्या होगा? स्पीड होगा 2d by t. ये होगा ना. 2 1s are 2 160s are. तो x क्या है? 707 42 1120 मीटर. यही है x. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिफ विल बी 640 प्लस 1120 1760 मीटर. बोलिए क्या डाउट है? क्लियर है? तो ये 4 सम था इको का. आपको अगर ये क्लियर है तो आराम से आप कर लोगे. ऐसे ही कुछ समझेगा आपको इको वाला में. ठीक है. चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड.